अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मअवाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूशी पढ़ो सारे आबा वस्सलातु। आवाज़ सादा कर दो, इको थोड़ी जी कम कर दो, बहुत अच्छा थोड़ा साउंड। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहल सुन्ना व जमात, अलाका भर दे उशाकान मुस्तफ़ा, बिलखुसूस पैकर इखलास व वफ़ा, मुरब्बियो मुशफ़िक़ अहल सुन्नत, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत किबला अल्लामा मौलाना प्रोफेसर बशीर अहमद रिजवी साहिब ज़ीदा मजदहू, आप तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब इलाही साहिब, हज़रत हाफिज़ हामिद रसूल साहिब और बिलखुसूस बिलाल भाई साढ़े राबते च रहे और ज़ेरे इंतज़ाम अंजमन फ़िदायान ख़त्म नबूवत, जितने अहबाब इस खूबसूरत बज़्म पाक हाज़िर हैं, अल्लाह ताला सबनू दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। खिताब में किसी और उन्वान ते करन दा इरादा रखदा सा, हज़रत दे पैगाम तो बाद फ़कीर दा मिजाज बदल गया और मैं इंशाअल्लाह आप दी तवक्कुआत ते पूरा उतरांगा। अब आप जिस दौरे पुरफत मैं और तुसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मैं अक्सर व बेशतर अपने खिताबात ये अर्ज कर चुका, जान बचाना आसान है मगर ईमान बचाना मुश्किल है। बात पाकिस्तान दी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कुफर अहले इस्लाम के मुकाबले च खड़ा और इस वक्त के मारूजी हालात सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिए मेरे तो ज्यादा आप जानते हो, लेकिन हर दौर कुफर की साजिश इस्लाम के मुखालिफ रही, पर इस दौर की सब तो खतरनाक साजिश इस कौम नू बेअदब बनाना। मतलब मैं ये बात बड़े वसूख नाल कर सकता क्योंकि मैं दिन रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों सफर कर रहा वहां। हालात हाजिर है, जितने भी फितने इस वक्त मौजूद ने, सारे फितने इस जवान नू अदब तो दूर कर रहे हैं। ये मेरा उन्वान नहीं, वरना ये मैं कलाम करदा। एक है अमल और एक है अदब। अमल कबूलियत के दर्जे को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक तेरे वजूद में अदब का नूर नहीं आएगा। आप मजीद मेरी बात को सुनने की पोजीशन में हैं तो आसान करता हूं। अदब डाडी शय। इस वक्त के जितने भी फितने हैं, कोई आपको नमाज से नहीं रोकेगा, रोजे से नहीं रोकेगा, हज और ज़कात से इख्तिलाफ नहीं करेगा, सदका और खैरात से नहीं रोकेगा,
सबसे ज्यादा कोशिश इस बात पे है कि इस कौम को अदब से दूर किया जाए। अदब किसका? मिनन नबीशीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। इसका मतलब है, मैं फिर हजरत की तायीद से कह सकता हूं, जो अहले बैत के अदब से रोके वो भी फितना, जो सहाबा के अदब से रोके वो भी फितना, जो औलिया अल्लाह के अदब से रोके वो भी फितना, जो हजूर की पाकीज़ा निस्बतों के अदब से रोके वो भी फितना। जागते बंदे नाल लाला गल ले, जेड़ा अदब तो रोके वो फितना है, और जो पाकों का अदब सिखाए सुन्नी है। वाह गैर हाजिर कौम, क्या सदके थोड़े। जो अदब सिखाए, मैं सच में कह रहा हूं, जो अदब सिखाए, अदब डाढ़ी शय। मेरे और आपके गैरतमंद इमाम ने क्या डाढ़ी बात की। फरमाया अदब और इमाम का ताल्लुक इस तरह है जिस तरह रूह और जिस्म का ताल्लुक है। फरमाया रूह गई, जिस्म गया, अदब गया, ईमान गया। इमाम तब सलामत रहेगा जब तेरे वजूद में रसूलुल्लाह की पाकीज़ा निस्बतों का अदब सलामत रहेगा। चलो ये फिर मेरा मौजू नहीं है, इस पे बात की तो मैं बड़ा तवील खिताब कर सकता हूं। गौस पाक की बारगाह में फकीर हाजिर हुआ, वहां से मुझे हजरत गौस पाक की जिंदगी मुताला करने का शर्फ नसीब हुआ। एक गल भाऊ लभी, पंजाबी के उर्दू, पंजाबी वाली तवज्जो बहुती हुंदी आ, ठीक है जनाब। हजरत गौस पाक एक गल की, गोडियां तो हथ ला सोनिया, आ सोनिया, आ सोनिया, सोनिया तू भी गोडियां तो हथ ला, तुसी गोडियां ते हथ रखने ते असी की करना फिर। हजरत गौसे पाक पीरे पीरा मीर मीरा महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी किंदील नूरानी अश-शैख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी पीरे माँ दस्तगीर माँ। गौस पाक की बात मेरी थकावट तो उतारेगी, थोड़ी भी उतार देगी। गौस पाक फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। सिर्फ सुन्नी बंदे को बोलने की इजाजत है, गौस पाक की बात है। मैं फिरका वारियत पे लानत भेजता हूं। मैं इस मुल्क में अमन चाहता हूं, मोहब्बत चाहता हूं। मेरी तकरीर से आपको मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, पर गैरत का पैगाम भी मिलेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, अदब करने वाला, गौस पाक की गल ते साडे मुंडियां दा किलो किलो खून बच जाना है। फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। ये तो मेरे जिगर के टोटो, अदब का दामन, अदब का दामन नहीं छोड़ना, अदब नहीं छोड़ना। और आले सुन्नत व जमात की पहचान अदब है, तारुफ अदब है, शियार अदब है। आले सुन्नत व जमात के वजूद में हमेशा अदब का नूर नजर आएगा। हजरत चलो मैं जानदिया गल सुना देना, जाना तो अज आप सारे रल के करबला है, पर जरा मैं सवारियां पूरियां कर ला ना। सुन्नी किसे कहते हैं? मैं बड़ियां तकरीरें करता हूं, दिन रात सफर करता हूं, पर यह मसला मुझे एक बाबे ने समझाया। मैं मदीना शरीफ से हजरत वापस आया तो साडे पिंड एक बाबा अमीन लो आ रहे, उन्होंने कहा मौलवी अखा बंद कर। बेतकल्लुम मिजाज मैं अखा बंद कर लिया, बाबे मेरिया दोवें अखा चुमिया। ओ मैं आख्या बाबा ये तू क्या कीता? मैं कई मरतबा मालका बुलाया ते हाजिर हो बैना मदीना शरीफ, ते ये तू की कीता? उन्हें कहा मौलवी तुम पता नहीं मैं सुन्नी हाँ, मैं सुन्नी हाँ। और आसान करना, उन्हें कहा मैं सुन्नी हाँ, ते गल है भी मैं आप सुन्नी नहीं, मेरा प्यो भी सुन्नी आई ते मेरा दादा भी सुन्नी आई, ते बंदे असी माड़े हाँ ते लोहार हाँ। मदीने जा तो नहीं सकते, पर वो अखां तो चुम लईए ना, जेड़ी सजना दे रोजे नो बाहरों वेख आईयां ने। मैनू उस दिन उस बाबे की गल ने मजा दिता। मैं कहा जेड़ा सुन्नी रोजे नु बाहरों वेख आवे असी अखां चुमने आ, दस जेड़े रोजे ते फिट सुते ने सुन्नी उन्हां दा किड्डा हया करदा होएगा। तो अदब शियार है। हम सहाबा वाले बैत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों को मदब व मोहब्बत करते हैं, सबब निस्बत मुस्तफा। वो साडे तो वड्डिया मुड़ वड्डी गल कीती सी, उन्हां कहा सी रब नूं भी तां ही मनदे। ओए होए होए होए, असां रब नूं भी
तां ही मनदे हां क्यों कि मुस्तफा दा रब है भी जी हजूर दसते ना तो सन रब का पता क्या देना सी इहदा मतलब है सन तो रब का पता भी मुस्तफा दिता गया इहदा मतलब है जी असा रब की वहदानियत मुस्तफा करीम की वजह तो है फिर मनना पेगा ये मेरा पॉइंट है मेरे खिताब का बड़ा कीमती हम हजूर की हर निस्बत का अदब हजूर की वजह से करते हैं क्यों सहाबा को हर इज्जत अल्लाह ने मेरे नबी की वजह से अता फरमाई मेरे नबी की अहले बैत को इज्जत हजूर की वजह से अता फरमाई मौला अली वलियों के बादशाह हजूर की वजह से बने हस्तैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन सिराजैन मुनीरैन शमसैन तेरे मेरे पीर हसन हुसैन जन्नती जवाना दे बादशाह हजूर दी वजह तो बने ने अदब किसकी वजह से तीन चार बंदे बोले ने अदब किसकी वजह से प्यार किसकी वजह से हया किसकी वजह से वजह नहीं छड़नी नहीं करना चाहता जिसने हजूर को छोड़ के आले बैत की मोहब्बत का नारा लगा दिया वो भी गया जिसने सहाबा की मोहब्बत का नारा लगाया वो भी गया नहीं वजह मुस्तफा अहले बैत का अदब है तो वजह मुस्तफा सहाबा का अदब है तो वजह मुस्तफा उम्महातुल मोमिनीन का अदब है तो वजह मुस्तफा दाता अली का अदब है तो वजह मुस्तफा मेहरे अली का अदब है तो वजह मुस्तफा गौसे जली का अदब है तो वजह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इदा मतलब है अदब हजूर की वजह से जो तो सजना नाल प्यार होएगा आप क्या कहते हैं कि एक मौलवी की जाती खिताबत है नहीं एक कैमरे वाले आप मैं आखागा बिल्कुल कैमरा सिर्फ मेरे कल्ले ते रखना और जनाब इधर पिछा लियाओ बिल्कुल साई छड्डो इन्हां सारियां नूं ये फिर बंदे ठीक होके बह जाते हैं पूरी तवज्जो हजरत उमर को जानते हैं ओए मुस्तफा की चाहत का नाम उमर है ओए हजरत उमर पाक हजरे अस्वद के पत्थर दे सामने खलो के आंदे सानू पता है तू जनती पत्थर है पंजाबी की गल तो मुड़ बहुत ही मजेदार है हजरत उमर इस पत्थर के सामने खड़े होके आंदे सानू पता है तू जनती पत्थर है ते सानू ये भी पता है तू जन्नत ले जाना है ते सानू ये भी पता है भी क़यामत वाले दिन तू सिफारशी भी हो बैना क्यों असा सुनया इन्ना लिहाज़ल अजर लिसाना व शफतैना यशहदु लिमन इस्तलमहु बिहक़ यौमिल क़ियामा असा सुनया सरकार फरमाया क़यामत वाले दिन पत्थर से आन के दसेगा कि अल्लाह मौलवी अवैस ने चुमया ते अब्बे दा नाम गुलाम मुर्तजा ही ते हजरत उमर आंदे ने मैनू पता है तू जनती पत्थर है पर मैं तेनू कदे ना चुमदा मैनू पता है तू जन्नत चो आया पर मैं तेनू कदे ना चुमदा मैनू पता है तू इस्तिलाम करे जनाब जन्नत दा वैसे पर मैं तेनू कदे नहीं चुमदा अल्लाह करे मेरा कौम दा जवान समझ जाए हजरत उमर आंदे ने मैं चुमदा तावा एक करी सजना नो चुमदियां वेख्या सी आपको समझ आ रही है जनाब सैयदना व मौलाना फारूक आजम मुरीद मुस्तफा मुराद मुस्तफा चाहत मुस्तफा तमन्ना मुस्तफा सैयदना व मौलाना उमर अब्दुल खत्ताब ने फरमाया कदे ना चुमदा बस एक करी मैं अपने नबी नु चुमदियां वेखदे सी अगर कोई सुन्नी बच्चा है तो वेखागा दस जिस पत्थर नु नबी एक करी चुमे फारूक आजम बार बार चुमदे जे जिस हुसैन नु नबी 7 साल चुमया होएगा उमर चलो जो तुहाडा बरंग बनी गया तो फिर आप गल ही हजरत उमर तो शुरू करने कद सबत अन्ना उमर अब्दुल खत्ताब मेरी गल नहीं है मौला मुर्तजा हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल अता दामाद मुस्तफा सहाबा दे मशीर अली मुस्तफा दे वीर अली सुनिया दे पीर अली अबे भी सारे बंदे दी सुभान अल्लाह नहीं आई तेरे मेरे पीर हैदर कर्रार ने फरमाया ये बात साबित शुदा है फरमाया जिन्हें सब तो ज्यादा आले बैत की इज्जत की थी ओदा नाम उमर बिन खत्ताब है जिन्हें सब तो ज्यादा आले बैत दी मोहब्बत की थी ओदा नाम उमर बिन खत्ताब है चुप नहीं रहना फरमाया जिन्हें सारे तो बहुत आले बैत नु तोहफे दिते ने ओदा नाम उमर बिन खत्ताब है ना 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 भाईजान ना 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 तो वल नहीं अजे आ रहा फिर हजरत उमर के बूहे पे उस्ताद मौजूद हैं जब भी मदीने च नवा फल आउंदा फरमाया खबरदार सारा मदीना बाद में खाएगा ज़हरा दे लाल पहले खाएंगे जल्दी जल्दी सफर कर रहे हैं जो सुनन दा चज आ जाए यही हजरत उमर पाक है
ते जवान नु आख्या खलो ते मेरी सवारी लै ते यमन जा। खैर पर मैं चौक ते फलाने महल्ले ते फलानी थां ते कपड़े वाली बड़ी सोहनी दुकान है ते 2 जोड़े लिया ते गुलाम पुछ लिया जनाब तुहाडे कपड़ियां नु 36 टांके लगे ने ते आपदे वास्ते मंगाओ जे। अल्लाह करे को सुनने वाला बंदा बैठा होवे। आ तुहाडे कपड़ियां नु 36 टांके लगे ते एक जनाब चमड़े दा टुकड़ा मंगवाए ने। साहबा दी औलाद को कपड़े देते, फारूक आजम ने फरमाया नहीं जा यमन चो जा 2 कपड़ियां दे जोड़े लेके आ। किन्ना वास्ते? फरमाया एक जनाबे हसन वास्ते, एक जनाबे हुसैन वास्ते। क्या? ताकि जमाने ने पता लग जाए जमाने दे बच्चे और ने, ज़हरा दे बच्चे और ने। चलो अगर आप जागते पाए हो तो फिर हजरत उमर दे बूहे थे। नहीं हो नहीं, हजरत उमर का जिक्र करने नाल मैं तगड़ा हो जाना, तुसी भी हो जाओ। हजरत उमर, पीर उमर, सक्के पुत्र आका सलाम। जब्बा जी सलाम। 500 ही समझ आ गई गल? इशारे पे चल गया। जो मैं सुनाऊंगा आप मजे लेंगे। 500 और मैं हाँ 500। 1000 और मैं हाँ 1000। इशारा इशारा इशारा। 500 जी अबू 500 जी बेटा 500। 1000 1000। वजह मठी जी मैं बोलना है क्या लतीफ गल है। पर मैं पुत्र हसन नु 1000 तां दिता है, इहदी मां सैयदा है। कंप्यूटर ऑन करें अपना दिमाग का कंप्यूटर ना। 1000 तां दिता है। इत्थे वजह कौन है? थोड़ा जा फरमाया 1000 इसलिए दिया कि इनकी मां सैयदा है। फरमाया पुत्र हसन नो 1000 देना हसन दा हक है, हुसैन नो 1000 देना हुसैन दा हक है। फिरका वरीयत करने नहीं आया, मैं जिम्मेदार मिजाज का मालिक हूं। पर भाईजान इस रिवायत के पढ़ने के बाद नतीजा तो देना। कहता मौलाना नतीजा क्या? मैं कहा जो उमर ज़हरा के बच्चों का हक न खाए। फिर सुनते हो हज़रत उमर ने फरमाया हसन का हक क्या कि 1000 दिया जाए, हुसैन का हक क्या कि 1000 दिया जाए। 10 है जो फारूक आजम ज़हरा के बच्चों का हक ना खाए वो मुस्तफा की बेटी का बाग नहीं खा सकता। फिर हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू साहबी हैं। इमाम हुसैन के पांव पे गर्द लगी है, सुनी अगे भी उसी पर नतीजे पे कलाम है ना। एक है कि कंधे वाला कपड़ा अबू हुरैरा पाक ने उतारा। इमामे का ये कपड़ा इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली गर्द को अबू हुरैरा साफ। अब बंदे यहां तक रहते हैं, आगे भी सफर है। जब हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली गर्द को साफ किया तो पीना छेती छेती पैर पिछा करके आख्या अबू हुरैरा ना करो, तुसी नाने दे साहबी हो। ते रोंदियां अखां नाल अबू हुरैरा आख्या मैं कदम तां साफ कीते ने, ये कदम सजना दे सीने ते लगे वेखे से। फिर मोहब्बत का पैगाम दे दूं ना, मोहब्बत का। जल्दी जल्दी पाँव पीछे करके कहा ना कर अबू हुरैरा, तुम्हें ना करो जनाब, आप तो मेरे चाचा भी हैं और नाने के साहबी भी हैं और मैं हया करता हूँ। अबू हुरैरा ना करे, मैं हया करता हूँ। हुसैन पाक कहते मुझे हया आती है, तू नाने का साहबी है। इसका मतलब है फैसला बड़ा पुराना है। फरमाया पक्का हुसैनी वही है। केड़ा? फरमाया जो क़यामत तक नाना के साहबियों का हया करेगा। अगर आपका सफर है, हम आले बैत के आशिक आप हैं। मैं मोहम्मद अवैस मुर्तजा उलमा से सुन के आले बैत का आशिक हूं, अपने असातिज़ा से सुन के आले बैत का आशिक हूं, अपने पीरो मुर्शिद से सुन के आले बैत का आशिक हूं। सुनो पूरी उम्मत में तुसी मौलवियों को सुन के हसनैन दे आशिक हो, जिन्होंने मुस्तफा से सुना होगा। फिर हसनैन हज़रत अबू हुरैरा पाक कहते हैं हसन पीर नाफ से कपड़ा हटाए ना, नाफ से कपड़ा हटाया,
फरमाया ये सजना की अदा है, उस पर अमल हो गया। मैंने एक दफा देखा था हुजूर इमाम हसन की नाफ पे, फिर सहाबा की बारगाह में जितने थुड़क जाइए 10 भी देना। हजरत इमाम हसन बीमार हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता लगा, जुबैर बिन नवाम से कहा अभी चल, किताब अभी मेरी गाड़ी में है, फरमाया चल ना जरा हजरत इमाम हसन की इयादत करके आ जाएं। तो हजरत जुबैर ने कहा जी आज कोई मेहमान आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप कल तशरीफ ले जाइएगा। हजरत उमर खड़े हो गए, मट्ठी मैं ते दब के तुसी, फरमाया जान दे चले किथे हैं? खिताबत भी तो किसी चीज का नाम है ना, समझाना के लिए लफ्ज तो बदल सकते हैं, मफहूम नहीं। फरमाया असा जाना है, उन्हें कहा जनाब बड़े फलां मुल्क के बंदे तो मिलने पे आउंदे ने ते सवेरे चले जाना। फरमाया तुसा जानदे नहीं हो रसूलुल्लाह की आले बैत की इयादत करना फर्ज है, इनकी जियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा बीमार हो गए, हजरत बीमार हो गए। जब बीमार हो गए ना तो एक बंदा आया आपके पास, खारजी था, उसने आकर अबू हुरैरा से कहा क्या बात है अबू हुरैरा, मैं तेरा पता लेने आया हूँ, पर एक बात तेरी से तो आपकी मुझे अच्छी नहीं लगती, हर वक्त आपकी जबान पे एक ही बात है, या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। ਇਹਦਾ मैं मफहूमन तर्जमा करा, उन्हें कहा जदों भी तुहाडे कोल बैठे गल्लां ही इन्हां दियां कर दिओ। ते हजरत जनाब हजरत अबू हुरैरा ने जड़ा जवाब दिता ना, सिर्फ सुन्नी माओ का बच्चा बोलेगा। फरमाया खारजी निकल जा मेरे घर से। क्या? फरमाया जिनसे मुस्तफा प्यार करे अबू हुरैरा प्यार ना करे। अच्छा मेरी इस तकरीर से फिरका वारियत हो रही है? मोहब्बत उम्मत को जोड़ो यार, तारीख की मन घड़त और जनाब फेक दुनिया पे अपना सफर मत करो, अपना पूरा ईमान न बेचो। शेख साहबा का सबसे पहले जो मोहब्बत साहबा ने आले बैत से की है सोच भी नहीं सकते। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हजरत तो फिर हमारे भी उस्ताद हुए। सिद्दीक अकबर के पोतरे भी थे, दोतरे भी थे, नवासे भी थे, पुत्र भी थे, तियां भी थी, पर सिद्दीक अकबर ने जिंदगी में कभी अपने पुत्र को तो इधर नहीं बिठाया। मुझे वैसे मिला नहीं है, किसी का तगड़ा मुताला हो तो वो मुझे बता दे भी कभी सिद्दीक अकबर ने पुत्र ने भी इत्थे पाया हो नहीं। मदीना शरीफ है, जो यार के बदन का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते थे वुजू वाले पानी का। हजरत सिद्दीक अकबर ने इधर बिठाया मदीने के बाजारों में। ओए सारी तकरीर तुसी सुनी पर ये जुमला भी ना हो तो मैं मुजरम। सिद्दीक अकबर कहते थे ओए हसन तू तो रसूलुल्लाह की सूरत है, ओए हसन तू तो तुझे देखता हूं तो हुजूर की याद आ जाती है। अगले जुमले ते सुभान अल्लाह बन दियो, सामने से मौला अली आ गए। फिर कभी अगली बात सोचे, पर ये तो दसो पुत्र नु अबू बकर दे मोढियां ते वेख के पीर अली राजी किड्डे होए होने। फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर ने हसन तुझ से मेरी मां कुर्बान, तुझ पे अबू बकर का बाबा कुर्बान। फिर मैं कह सकता हूं सारी उम्मत ने आले बैत से मोहब्बत बाद में की है। सिद्दीक अकबर ने पहले की है, हजरत उमर ने पहले की है, उस्मान गनी ने पहले की है, तलाओ जाबिर जुबैर साद सईद अबू हुरैरा। तो वो क्यों करते थे? वजह क्यों करते थे? वजह हुजूर की दात। और हमने क्यों मानना है? हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से। और हुसैन मौला अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने मैं तक क्या कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आ रहे थे, कभी उठते सन ते कदे डिगदे सन ते मालिका पुत्र नु तक के ते मिंबर छोड़ दिता। साहबा करीब थे कि मौला हुसैन ने उठा लेंदे, सरकार खुद गए। सारे मंजर ज़हन च रखना, हुसैन 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 मौला हुसैन। खुद मेरे नबी तशरीफ फरमा होए, सरकार खुद जमीन ते बैठ गए, दोवें बाजुआं नु खोलिया, हुसैन मौला नु सीने लाया। हदीस तो आपने सुनी है, पर किसी पढ़े लिखे बंदे से सवाल करना, देखने वाले कौन थे, सुनाने वाले कौन थे? आओ फिर जवानों अगर चाहते हो तुसी ईमान दी सलामती, कौन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोनी आले बैत है जिन्हां दा अदब सुन्नत नु जनाब सिद्दीक अकबर ने दसिया।
जनाबे फारूक आज़म ने दसिया, जनाबे उस्मान गनी ने दसिया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने मेरे नबी जाने कायनात ने सक्कता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीने लाया, ला के मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तर्जुमा किए, हुसैन मेरा दूसरी हदीस सुन लो इमाम हुसैन की फजीलत पे। इमाम हुसैन पैदा हुए तो नबी पाक ने अपनी जुबान हुसैन मौला दे मुंह च रखी। कदे नाना नवासे दी जबान चूसदा सी ते कदे नवासा नाने दी जबान चूसदा सी। इथों तक समझ आ गई अगला जुमला भी, हुसैन अपने नाना की जबान इस तरह चूसते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। फिर इमाम हुसैन की फजीलत पे जो बोले खुदा उदियां नस्लां दी खैर करे, ये वही हुसैन इब्ने अली है। जब हजूर के सामने आते थे हजूर दो काम करते थे। दूसरा काम, हजूर सूंघते भी थे चूमते भी थे। हजूर सूंघते भी हो चूंघते भी, मतलब कि मेरे नबी ने फरमाया कायनात वाले हो असा चुमदे भी हां ते सूंघदे भी हां। सबब फरमाया गुमान रेहान नाता या फिर दुनिया, फरमाया हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा 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 फूल है। क्या फरमाया क़यामत तक वजूद हसन से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी, वजूद हुसैन से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आ जाएगी। ये कौन हुसैन इब्ने अली हैं? पिछली रात का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहजादी के दरवाजे से गुजरे तो रोने की आवाज आई। मालिका फरमाया मेरी धी ज़हरा, ये रोने वाले दबूवत नहीं। हजरात जरूरी ऐलान ध्यान, फरमाया ज़हरा रोने वाले दबूवत नहीं। ते रोंदे क्यों ने? कौन है? हजूर हसनैन पे रोंदे ते खाना ना खादा, गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे। मेरे नबी की शहजादी ने अर्ज की हुजूर, फरमाया जब ये रोते हैं मुझे तकलीफ होती है। अब ताल्लुक इमाम हुसैन का रसूलुल्लाह से चेक फरमाएं, तकलीफ होती है। सरकार साहबा में गए, फरमाया कौन है जेड़ा साढ़े शहजादियों को खाना खिलाए? मचल गए साहबा, तड़प गए साहबा। अरब के दो सुपर पावर जड़े, एक का नाम उस्मान गनी और दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, फिर खतीबू बात आसान करता हूं, अर्ज की थी हुजूर करीमी किते साढ़े तो नहीं कर दे। खत्म नबूवत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इजाजत दी, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ घर गए। शेह है साहबा का इमाम हुसैन से ताल्लुक। घर गए, अपनी ज़ौजा ने वाक़या जरा बेहतरीन खाना बना, वुजू कर दुरूशी पढ़ के खाना बना। क्या फरमाया आज खाना रसूलुल्लाह दे बच्चियां खाना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खाना बनाया, हजरत हसनैन करीम दी बारगाह च पेश किया। हसन खाना खा रहा है, हुसैन खाना खा रहा है। जब दाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया पुत्र खाना कौन लेके आया? हजूर अब्दुर्रहमान बिन औफ लेके आए। मेरे नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान तक के फरमाया अब्दुर्रहमान तू मेरे बच्चियां को खाना खिलाया, अब्दुर्रहमान तू मेरे बेटियां की खिदमत की थी, जाके याद करेगा। सारे बोलना अब्दुर्रहमान तू मेरे हसन नु खाना खिलाया, हुसैन नु खाना खिलाया। तेरी दुनिया खुदा दे जिम्मे, तेरी आखिरत मुस्तफा दे जिम्मे। ये मैं पांचवा फरमान सुना रहा हूं। असल मैनू दसिया गया जी तुसी अज इमाम हुसैन पढ़ दो, मैं फिर पंजवीं गल सुनान लगा। कौन हुसैन इब्ने अली? ज़हरा पाक पुत्रां दी जोड़ी लैके मालिक नबी दे कोल, इशारे पे काम चल जाएगा। सानू समझना चाहिए, तुहानू भी समझना चाहिए। इशारे पे दाएं हाथ में इमाम हसन, बाएं हाथ में इमाम हुसैन। सरकार हसन को सीने लगाया। हसन मौला हसन उस्ताद फिर मौजूद हैं। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। जेड़ा इमाम हसन दे नाम ते चुप्पे मुंह थले रखे ते निकल जाए तो उनकी वजह भी सुन्नी हुंदा ही है। जेड़ा पीर हसन दा भी नौकर ते पीर हुसैन दा भी नौकर। सरकार रिश्तात वसलम दा शहजादा पुत्र ज़हरा पाक दे वेड़े दी पहली रुणक। जे पंजाबी पिंडी गेप समझदा नबी पाक दा पलेठी दा बच्चा। सकता इमाम हसन मुर्तबा ने मेरे नबी सीने लाया, फरमाया ज़हरा जे तू आ गई बाबा जरा मेरे पुत्रा नु को जता करो। हसन मौला नु सीने ला के फरमाया असा आपदी हैबत हसन नु दिती, आपदी सरदारी, आपदी सरदारी, आपदी सरदारी,
और मेरा तो वादा होया सी इशारे पे काम चलाना है। सरकार ने फरमाया ओए हमने अपनी सरदारी हसन को दी, हसन को दी, हसन को दी, हसन को दी। कह सकता हूं मेरे नबी का सरदार बच्चा हसन पुत्र। सरदारां दे फैसले एडे एडे बंदियां नूं समझ नहीं आउंदे। सरदार सरदारां दे फैसले निके निके बंदियां नूं समझ नहीं आउंदे। फरमाया कि मेरा सरदार बच्चा या अल्लाह जेड़ा इमाम हसन दे नां ते हाथ चुक के बोले ओदे नस्ल दी खैर होवे। सरकार आख्या है मेरा सरदार बच्चा। पिछले बंदे सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। हमने अपनी हैबत सरदारी हसन को दी। हुसैन पाक आए ते सरीना मुड़ हा न लिया ला ते पा लई जफ्फी। तार खत्म नबूवत ने फरमाया हमने अपनी सखावत जुर्रत, फिर इशारा समझ जाना। फरमाया हमने अपनी जुर्रत हुसैन को दी। क्या सरकार जान दे सन सरदारी दी किथे लोड़ है? ते सरकार जान दे सन जुर्रत दी किथे लोड़ है? फिर जमाने ने वेख्या करबला दा मैदान है, 10 मारलम को पानी भी बंद हो गया। अकबर जैसा बेटा दीता पर हुसैन दे कदम नहीं डोले। अब्बास जैसा भरा दिता पर कदम नहीं डोले। आना मोहम्मद जैसे बेटे दीते पर कदम नहीं डोले। सब कुछ कटा के पर हुसैन दे कदम नहीं डोले। क्या फरमाया वजूद हुसैन दे पर जुर्रत नाने दी है। नबी की जुर्रतों का वारिस हुसैन। बोले अजय हजूर की बहादुरी का वारिस हुसैन और रसूलुल्लाह की शुजाअत का माल वारिस हुसैन। तो करबला के मैदान में 5 जुमले मेरे खतीबों से इनमें रखना। ये मुसीबत का दिन नहीं है, ये लुट्टे नहीं है, ये उजड़े नहीं है, ये बेबस नहीं है, ये मजबूर नहीं है। क्या करबला का दिन यजीद की जिल्लत का दिन है, हुसैन की इज्जत का दिन है। मेरी अजय भी दस यजीदियत दब के बोलो यजीदियत, 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 हुसैनियत, 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 हुसैनियत। लुटे गए थे असी उजड़ गए बाबा चुप है। उजड़ यजीद गया, लुटिया यजीद गया, बेबस यजीद है, मजबूर यजीद है। क्या उजड़ यजीद गया। साडा पीर कल भी जिंदाबाद आ ते साडा पीर अज भी। नाने की जुर्रतों का वारिस मौला हुसैन। थक गए ने? फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? हुसैन मौला की शान समझने के लिए होश का होना जरूरी है। एक ज़हन में रखना, शहादत मुसीबत परेशानी तो नहीं है। हम अभी इधर ही हैं। शहादत मुसीबत नहीं है, बेबसी नहीं है, उजड़े लुटे। और जो नाने की जबान चूसे वो यजीदियों से पानी मांगेगा। ये क्या हुसैन की शान है कि हुसैन कहते रहे एक कतरा दे दो पानी का। मैं कहा पुत्र मांगने वाला हुसैन तेरा, बांटने वाला हुसैन मेरा। फिर मैं कहना चाहता हूं ये हुसैन पाक की क्या तारीफ हो रही है कि करबला में बेबस थे, मजबूर थे, लुटे गए थे, उजड़ गए थे। एक कतरा पानी दियो। मैं कहा सहने च रखना मंगदा होए जिदे वड्डे मंगन वाले होण। उस्ताद जी साडे पिंड एक बंदा रहिंदा है ते 5 करोड़ दी ओहदे कोल गड्डी है ते काम अजे भी आई है। 5 करोड़ दी गड्डी ते काम आ समझ गए ना। ते मैनू बंदे आख्या इनू समझाओ लेंदा जे ते मैं उन्हें समझाया हया कर रब तेरू सब कुछ दिता ते इंज क्यों ने कहा वड्डे वाला काम मैं छड्डां किवें, मेरे वड्डियां दा काम है। मैं मंगदे हो ने जिन्हां दे वड्डे मंगण वाले होण, मंगदे हो ने जिन्हां दे वड्डे मंगण वाले होण, मंगदे हो ने जिन्हां दे वड्डे मंगण वाले होण।
नहीं कर सकता। मैं सारी तकरीर जद्दी को सुन लो। मंगते हो ने जेड़ियां दे वड्डे मंगन वाले होण, जिन्हां दी मां ज़हरा होवे, जिन्हां दा बाबा मुर्तज़ा होवे, जिन्हां दा नाना मुस्तफा होवे, फिर सारे सुन्नी मावां दे पुत्र बोलिया जे ए मंगन वालियां दा बेड़ा नहीं जे, वंडन वालियां दा बेड़ा है। तो जो नाने की जुर्रत का वारिस होगा वो बेसब्रा हो सकता है, मजबूर, लुटिया, बेबस। फिर किताब मेरी गाड़ी में है। मौला अली से किसी ने कहा था कहत पै गया, बारिश नहीं आती तो दुआ करो। फरमाया साडा निक्का पुत्र ले आओ। चाहते तो हुजूर मौला अली खुद दुआ फरमा देते, बारिश आ जाती। फरमाया नहीं, फुलां बाजार में जगह में मौला हुसैन खड़ा है। ये जगह वाक़या कित्थे का है? ये कूफा का है। कूफियो खुद बुला के लाओ हुसैन को। ये कूफी दौड़ के गए, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। अगर चाहते तो मौला अली खुद दुआ फरमा देते, पर कूफे की सरजमीन पे कूफियों को बताया मजबूरों दा वेड़ा नहीं, सखियां दा वेड़ा है। जब इमाम हुसैन आ गए, पीर अली ने फरमाया बेटा हुसैन दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। हुसैन पीर इधर से हाथ इधर किए, दुआ मुकम्मल नहीं हुई। पानी पानी पानी। और जिसकी दुआ मुकम्मल होने तो पहले बारिश आ जाए वो मजबूर नहीं हो सकता। हुसैन चाहते तो दुआ करते तो पूरी जुनाद करबला की वादी बारिश से पानी के भर जाती। नहरे फुरात को इशारा करते तो कदमों में आ जाता। बस करबला में हुसैन बेबस और मजबूर नहीं थे। ये नाने की जुर्रतों का वारिस है, ये नाने की खुददारी का वारिस है, ये नाने की गैरत और बहादुरी का वारिस है। बस गल हुसैन सब कट कटा के आख्या जिंज तुसां राजी उंज असां राजी। वाह हुसैन, वाह हुसैन। तो ये खानदान मजबूर है। फिर उस्ताद तशरीफ फरमा है, मैं इस्लाह की पोजीशन में रहता हूं, हर वक्त करवा लेता हूं। इब्ने मुती ने कहा था इमाम हुसैन से, ये साडा जिहड़ा खूह है ना करबला जाते हुए, ये इसका पानी कड़वा है। फरमाया साडे होंदियां कैसे मजबूर मानूं मैं। मौलाना फिर करबला में हुआ क्या? मैं क्या इसका मैं एक सेकंड में बताता हूं। वही हुआ जो इब्राहिम अला नबी है ना, चलती हुई आग के तरफ गए। राह जबरील पाक आख्या जनाब सानू वक्त होते हर्षा चुक के मारिए। फरमाया किधर है? किधर है? रब ने भेजा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। हुण अगले जुमले ते सुभान अल्लाह बनदी होवे ते असी अजे खलील ने कहा था चल ओए जिदे नाल असी सौदा कीता है ना घाटे दा नहीं। तो भाईजान इमाम आली मकाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत के वारिस हैं। तो ये हुसैन बेबस और मजबूर लुट्टा और उजड़ गए मिट्टे एक गाफिल के लिए नहीं है। क़यामत तक लानत बन गया यजीद, लानत बन गया यजीद, लानत बन गया यजीद। खबरदार किसी को हक नहीं है आले सुन्नत के अकीदे के करीब भी आए। ये मोहब्बत बड़ा पैगाम है, ना इल्जाम लगाया है ना लगाने देते हैं। हम ऐसी जबान खींच के जनाब कुत्तों के आगे डालेंगे जो यजीद के मुतल्लिक ऐसी राय रखे। क्या आले सुन्नत के नजदीक कल भी यजीद लानती था, अब भी यजीद लानती है। जब पे काबा की कसम है हम कल भी हुसैनी थे, हम आप भी हुसैनी थे। ओ भाई नाले हुसैनियत को सिगटा का नाम तो नहीं, ये तो सोच का नाम है। ते उन्हें कहा जणिया का पता पेड़े च लगता ते पूरा साल मैं आखी रखा भी मैं हाँ तो पेड़े च दिसा ना तो गल तो कूड़ी हुई ना। पेड़ वेख भावें यतीम खाना चौक होवे ते भावें हार रोड होवे ते भावें मार रोड होवे। तुम कहते हो इमाम हुसैन करबला में जनाब बेबस मजबूर थे, झुक गए थे, झुक गए।
14 सदियां बाद फैजाबाद पुल पे अगर हुसैन के खादिम का ये हाल है तो करबला में अली के बच्चे की गैरत का क्या हाल होगा? ना ना ना, मैं 2 दिन पहले जुमा अवान शरीफ पढ़ाया, मुझे काजी साहब ने खुद बताया ऐसा वक्त भी आया इन दिनों में कि सारा निजाम बाबे के कदमों में आठ के बह गया। उन्होंने कहा बाबा जे मैं तू आखेगा, फरमाया मैं कौन हूं ना, गल मालका दी। सारा निजाम आके कहता था बाबा सेनेट की सीट ले ले, बाबा औकाफ ले ले, बाबा तू अपने बेटे को इधर लेके आ। पर बाबे ने आख्या मेरा नाम सिर्फ खादिम नहीं है, मेरी मां ने मेरा नाम खादिम हुसैन रखा है, तो हम करबला वालों के रूहानी बेटे और वारिस हैं। सहन में रखना, कट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। बता ये फैजाबाद का हाल है तो करबला का की हाल है? ता हुसैन का तारुफ बेबसी, मजबूरी, लुटे उजड़े, पानी मंगिया, त्रे लगी, लड़े भी नहीं। ये तो सब बेशक किया पर पूछे मेरे को कोई नहीं। क्यों भाई? हम मैं हजरत इश्क के गुलाम। हाय 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 हाय। ओ भाई पता नहीं मैं की कह गया, मौलवी रिटर्न हो इन्होंने सुनाने वाली गल नहीं। हम मैं हजरत इश्क के नौकर, हम मैं हजरत इश्क के मुरीद। मुझे इश्क ने जवाब दिया मौलवी तकरीरा करता फिरना, तेन तो इस वेड़े की शान समझा दिया। मैं कहा समझा दे। उन्हें कहा अली दा पुत्र लड़े तो यजीदी बच जान। हैदर कर्रार का बेटा इरादा करे कि यजीदी वड़ देने तो बच जाए। अगर हुसैन इस नीयत से तलवार पकड़ते कि सारे कट देना है, सारों को गर्दनें उड़ा देनी है, तो थी किसी की जरूरत आया की? मैं क्या गल की है लुत्फे सजन कारे सजन का पिंडी के पाले तो हक के उंज भी सजन हवा भी सजन। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान अकबर जैसा बेटा कुर्बान किया, कासिम जैसा बेटा कुर्बान किया, पर मेरे हुसैन की ज़बान से शिकवा नहीं आया। फिर भी सर सजदे च रख के एक ही गल की थी, उंज भी हवा लुत्फे सजन। इको ही बड़ा जो समझ लो तो लुत्फे सजन। आए जदों नाने कंधे ते उठाया वाह वाह, आज जदों जनाबे अबू बकर कंधे ते चुकते रहे उदों भी वाह वाह, आज जदों मदीने दी गलियां च नबी पुत्रा नूं लैके टुरदे रहे उदों भी वाह वाह। जदों तेरे मेरे नबी ने हुसैन वास्ते सजदा लंबा किया उदों भी वाह वाह, जदों सीने ते बिठाया उदों भी वाह वाह, जदों करबला च गर्दन नूं कटाया उंज भी सजन। हवा लुत्फे सजन। फेरे करी दरा टिलना के लुत्फे सजन। दम बदम कारे तो बात सुनाने और समझाने का जिगर के टोटो मकसद ये है, उजड़े लुटे मजबूर बेबस पानी मंगया हुसैन है, जिथे जबरील इंज खलोवे बे इजाजत जिन के घर
इस घर की बेबसी बयान ना किया करो। ओए इस घर की मजबूरी और उजड़े लुटे ये सारे फेक जुमले, फेक बातें, फेक 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 न किया करो। आओ, अवैस मुर्तजा का खिताब तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता है। बे इजाजत के घर जिब्रील भी, बे इजाजत के घर जिब्रील भी, कदर वाले जानते हैं कदर शान। आप थक गए हैं तो फिर इमाम हुसैन के नाम की तगड़ी सुभान अल्लाह। और इनका तारुफ आपको क्या पता है? पिछले दिनों मुझे एक मौलाना ने कहा जी आपने बीबी पाक की अजमत बयान करनी है, तो मैं पहले भी बीबी पाक दे दर का कुत्ता हूं। हुजूर की चौथी बेटी आई एम सुन्नी हनफी बरेलवी। हजरत मखदूमा ताहिरा की अजमत का बाब जब मैंने पढ़ा ना, तो हजरत मौला अली से भी मुझे एक मौलाना ने वो सेंड की, उसने कहा ये पढ़े जी। जब भी मौला अली के सामने हजरत ज़हरा पाक का जिक्र होता था मौला अली रो पड़ते थे। उन वजह सुनोगे तो करबला समझ आएगी। किसी ने पूछ लिया अली ज़हरा की बात आती है तो रोने का सबब क्या है? पर मैं रोने का सबब है ज़हरा का सबर। मैंने ज़हरा जी साबरा कोई नहीं देखी। ज़हरा जी साबरा तो समझाऊंगी भी कोई नहीं। वो पीर पीर पली ने मौला अली सरकार रदी अल्लाह ताला ने खुद एक वाकया फिर बयान भी फरमाया, किताबों में है। हजरत मौला अली फरमाते हैं जिंदगी में मेरी बीवी फातिमा ने कभी मुझसे भी कुछ नहीं मांगा। बहुत मेहरबानी हुजूर, बहुत मेहरबानी हुजूर। जो समझ गया उसका शुक्रिया, मजीद समझ जाओगे। अली पीर फरमाते हैं कि मेरी बीवी फातिमा तुज़ारा ने जिंदगी में मुझसे भी कभी कुछ, 3 दिन बाद मिला तो फिर भी अली अली, 4 दिन बाद मिला फिर अली अली। इशारा तो समझ सकते हैं ना। अली पीर कहते हैं मैं किसी सफर पे गया, मजा ना आए तो आपने नहीं बोलना, मजा आए तो मेरी थकावट उतर जाए। पीर अली फरमाते हैं मैं सफर ते गया, जो मैं वापस आया ना तो घर में पैर रखा तो ज़हरा पाक दे चेहरे तो मैं साहब ला लिया भी रोटी कोई नहीं खादी। समझाउंदी ते मैं उस वेले मखदूमा पाक नूं पुछ लिया भी मैं तेरा तुहाडा शोहर आ ते तुसीं मेहरबानी फरमाओ कुछ शै मुक्की सी ते मैनूं दस दे, मंग ही लेंदे। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਖਤੀਬਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਮਫਹੂਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। अली पाक ज़हरा पाक नूं आंदे ने मेरी ज़ौजा मैं तेरा शौहर हां, कुछ मंग ही लेंदे, कुछ मंग ही लेंदे, कुछ मंग ही लेंदे। एक बारी मोड़ा कुछ मंग ही लेंदे। हाँ मेरे बन्ने हथ ने, हथे बन्ने बंदे दा मुड़ वेखी दी गल ध्यान नाल सुनिया जे। झुकियां नजरां सैयदा चुक के आख्या की फरमाया जे अली? अली पाक आंदे ने बतूल मेरे कोलों मंग ही लेंदी कुछ। फरमाया अली पीर मंगदी तां जे अब्बे मंगण दा वल सिखाया होवे। नहीं नहीं थानू किसी नूं बोलण दा वल नहीं आया। मैं फिर एक करी आना ते सुन के ना अंदर दी हुसैनियत तुहाडी सुभान अल्लाह आखे ते 5 वारी कहना जे। बतूल पाक झुकियां नजरां चुक के आख्या पीर अली हुण आखो। पीरा आख्या मेरे कोल मंग लेंदी, मंग लेंदी, मंग लेंदी। बतूल आख्या मंगदी तां जे मंगण वालियां दी धी हुंदी। शुक्र है जेड़ा हाज़र है, जिदा कंप्यूटर हाज़र है, जेड़ा हाज़र होके बैठा है। मंगदी तां जे अब्बे ने मंगण दा वल सिखाया हुंदा। एदा मतलब है मैं कह सकना ओए मंगण वालियां दा वेड़ा नहीं है, ए मंगण वालियां दा वेड़ा नहीं है,
आले नबी दा बेड़ा वंडल होया दा बेड़ा है। मां ज़हरा पुत्र हुसैन कतरा पानी का सवाल यजीदियां अगे। फिर एक मरतबा मां ज़हरा पुत्र हुसैन कतरा एक ते सवाल यजीदियां अगे। वाह 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 वाह। नहीं नहीं ये बड़ी उचियां गल्लां ने सजना ते सानू क्यों पता है भी असी सुन्नी हाँ। साढ़े तो दिल के टोटे भी करोगे तो हसनैन की मोहब्बत निकलेगी। ते ज़हरा पाक दे दर्द ते कौन जिस दिन आए तुहाडा ज़ौक है मेरा तो हुण है ही है। फिर कौन जिस दिन आए हसनैन दी ओ माए कौन तब क्या बोलो कौन जिस दिन आए कौन कौन जिस दिन आए हसनैन दी ओ माए हसनैन दी ओ माए साड़ा जेड़ी रहमतां दी छाए। सारे मेरे नाल एक करी टल लाओ ताकि जमाने नूं पता लगे। हर सुन्नी हजूर दे वेड़े दा जिक्र करदे ने कौन सारे बंदे टल ला के कौन जिस दिन आए हसनैन दी ओ माए कौन कौन जिस दिन आए हसनैन दी ओ माए हसनैन दी ओ माए जेड़ी रहमतां दी छा हाथ चुक के सजा जेड़ी रहमतां दी छाए जेड़ी ये मंगन वाले का बेड़ा। हजूर फरमाया हमने अपनी जुर्रत पॉइंट ज़हन में आया गया अपनी तो नबी की जुर्रत कमजोर है बुज़दिल है उजड़ सकती है लौट सकती है बेबस है। टेस्ट करवाए मेरा हुसैन बादशाह है। अगले दिन मैं एक जगह पे गया तो किसी बंदे ने मुझे कहा जी कल मौलाना आए थे वो भी कह रहे थे कि सुन्नियों को तो शान आले बैत आती नहीं। मैं कहा सुन्नियों को ओए अल्लाह ने ये आले सुन्नत का नसीब ही एडा सुच्चा बनाया है। इत्थे कोई टेंशन नहीं भाऊ अंदरों भी सोने ते बाहरों भी सोने। अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस मैं आपको और सुना दूं। समझाना मैंने करबला ही है। फिर इमाम हुसैन भाई बिलाल इत्थे रखना फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा अज़म मिन अल आखिर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिन अस्समाई इलल अर्द व इतरतु आले बैत व लन यतफर्रका हत्ता यरद अलैयल हौस। दो वजनी चीजें दो वजनी चीजें दो वजनी चीजें दो वजनी चीजें। अब मैं हदीस के एक एक नुक्ते पे कलाम करूं अगर आपकी हाजिर दिमागी है। आले बैत की पहली शान है कि हजूर ने कुरान और आले बैत को इकट्ठा रखा। दूसरी शान है कि हजूर ने फरमाया कुरान भी वजनी आले बैत भी वजनी। तीसरी शान है फरमाया जो मेरे जाने के बाद कुरान और आले बैत से जुड़ के रहेगा गुमराह नहीं होगा। ये तो समझ आ गई है ना। हजूर फरमाया दो वजनी चीजें एक कुरान एक मेरी। फरमाया जिसका कुरान का दामन भी सीने से रखा आले बैत का प्यार भी सीने से रखा लन तदिल्लु बादी गुमराह ऊंची और ऊंची। थोड़ा सा मजा ना लें
आपका पूरा प्रोग्राम है तो फिर जरा कोशिश फरमाए ना, आपकी मस्जिद में जो कुरान पढ़ा है एक मन वजन है? अच्छा यार 20 किलो होड़ ना करी, 15 किलो यार, हाथ थोड़ा रखो यार, 10 किलो। आप मेरे सामने कह रहे हैं कि मौलवी जी इस कुरान का तो वजन नहीं है। चल मदीने वाले नबी से पूछते हैं, हजूर ये कुरान वजनी है? पिंडी घेब वालों को समझ नहीं आया, सरकार फरमाए अभी समझाते हैं, कुरान इतना वजनी है। सुभान अल्लाह बन दियो वे तो बोलिया जी कुरान इतना वजनी है, कुरान इतना वजनी है, कुरान इतना वजनी है, क़यामत तक बड़े कुत्ते जम्मण गए पर इदी जेर भी हिला नहीं सकते। कुरान दा वजन समझ आ गया कि नहीं? हुण करबला चलिए, जरा जागना मेरे नाल, थोड़ा जा साउंड नू भी मेरे नाल रखना। फिर जाने कायनात ने फरमाया कुरान बड़ा वजनी है। क्या फरमाया? क़यामत तक बड़े कुत्ते जम्मण गए पर कोई यदि शेर भी हिला नहीं सकता, सबर भी हिला नहीं सकता। या रसूलल्लाह कुरान वजनी समझ आ गया, आले बैत के में वजनी ने चेहरे वेखांगा। फरमाया जब मेरे पुत्रां दा वजन वेखना होवे ते करबला वे। जे उजड़ी गया सन ते वजनी का दे, जे मजबूर ही सन ते वजनी का दे, जे बेबसी सन ते वजनी का दे। ना ना मेरे जवान आ जा तेन दावत फिक्र देना चाहना, चंदन दी जिंदगी है जाने कायनात दी यार निस्बत नाल प्यार कर। असी नौकर हसनैन इना पर मेरे नबी जाने कायनात ने की फरमाया 5 मिनट रह गए मेरे बाकी, सारा दे बाबे नबी ने फरमाया कायनात वालों मेरी आले बैत आम नहीं है। कौन है? मैं अहब्बनी वाबासैनी वाबाहुमा वउम्मुहुमा कान माई फी दरजाती यौमल क़ियामा। सुनो, ये अखबार का टोटा नहीं है, ये किसी मौलवी पीर का कौल नहीं है, ये तारीख की बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया जड़ा मेरे नाल, मेरी ज़हरा नाल, मेरे हसन नाल, मेरे हुसैन नाल, मेरे अली नाल जड़ा पंजतल नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होएगा। ना ना इस हदीस पे भी नहीं बोले थे, अगली सुन ले। आई एम सुन्नी, मेरे नबी फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे दे सीने च ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उहदे दिल विच अहले बैत दा प्यार दाखिल ना हो जाए। अज़मत आ लोगों अस्मत आ ले नबी और राती दसना वैस मुर्तजा के दस के गया अज़मत आ अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो देखना है देखना। और चौड़ा तो ईमान नहीं बेचना और मिठे चौड़ा की खातर ईमान तबाह नहीं करना। क्या देखना है रिकी बातों में नयाना लोगों आज जाग दियो थे वैस मुर्तजा फिर हदीस सुनान लगे। आई एम सुन्नी आ भाई जान अब अखबार का टोटा नहीं सुना रहे, मेरे नबी का फरमान है सुनो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यल्फा अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफति अक़िलहा। फरमाया उसमें कसम उस रब दी जिदे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है उस वक्त तक किसी नमाजी दी नमाज कबूल नहीं होएगी, किसी का सिलेंडर कबूल नहीं होएगा, किसी की तबलीग कबूल नहीं होएगी।
उस वक्त तक किसी इबादत गुजार दी इबादत कबूल नहीं होएगी जब तक उहदे दिल विच मेरा हुसैन पता नहीं तुहानू सोरी नहीं आउंदी मैनू मजा आ रहा है देखना है कोई तुझे ये कहे जी मैं तुम्हें आले बैत की शान सुनाता हूं कहा चुप है मैं राती सुन के आया वहां ना ना आले बैत की शान भी उस जबान से सुनेंगे जिस जबान में सिद्दीक अकबर का अदब होगा फारूक आजम का अदब होगा उस्मान गनी का अदब होगा मौला अली का अदब होगा नबी की औलाद का अदब होगा फिर वो सुन्नी नजर आएगा देखना है बस करूं या फिर हदीस पूरी तकरीर में अखबार तारीख कौल सज्जा खब्बा हदीस है वो नबी का सुच्चा साहबी है ना सैयदना उसामा बिन ज़ैद है मैं उस्तादां नूं गल सुनाऊंगा तो तुसीं मैनूं वेखना ही उसामा पाक बीमार हो गए तो इमाम हुसैन पता लैन चले गए उसामा बीमार हो गए और इमाम हुसैन और पता ही होने लगा पता भी नहीं होता पता लैन टुर गए हज़रत उसामा बड़े खुश हुए रसूलुल्लाह का पुत्र आया आंखों में आंसू थे तो हजरत इमाम हुसैन ने पूछा जनाब रोन का वजह की फरमाया वाह सारा कर्ज है साढ़े सिर ते पता नहीं किस वेले आ जाए बस कर्ज का दुख है इमाम हुसैन अपने गुलाम ने आख्या असीं इत्थे ही बैठे पता नहीं हुण मैं अगली गल सुनाने वाले बंदे सुन ही लैण तां पर मैं वो गुलामा चल तू ते असीं इत्थे बैठे हैं तो उसामा का कर्ज होने ला ताकि क़यामत तक बंदियां नूं टुर जाण जदों बंदे टुर जाण ते कर्ज वारिस ही देंदे ने वारिस ही देंदे ने वारिस ही देंदे ने ये मोहब्बत की दास्तान है बस ते उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में गया किसी काम से गया हाजत थी हाजत लेके गया हाजत थी हाजत लेके गया ये जेलम के कुत्ते गलटरिए को क्या पता हो तौहीद क्या है और हज़रत साहब यही दर्द बयान कर रहे थे अब हमने दीन ऐसे लेना है 10 मिनट शरीफ बंद आदमी ये मोबाइल नहीं चला सकता ऐसे बुजुर्ग उलमा अल्लाह की नेमत है यार बच्चों अगर ये आपके साथ मुखलिस नहीं है तो जेलम का बेगैरत कैसे आपको ठीक दीन बताएगा बिल्कुल अपने ईमान को बचाओ और बिल्कुल ये बहुत बड़ा फितना है खैर इस तरफ आज नहीं जानते पाकां दी महफिल है चवल जे बंदे नूं किथे डिस्कस करना है सुभान अल्लाह दब के अन उसामा बिन ज़ैद ने मेरे नबी का सहाबी है ना सैयदना उसामा बिन ज़ैद है उसामा मैंने को कम पे गया मैं चलदा चलदा जाने कायनात दी बारगाह च गया मैं वेख्या ते तेरे मेरे नबी ने चादर ओढ़ी है चादर चादर उसामा फरमाते हैं अर्ज करते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की काम मेरा हो गया उठने लगा तो मैंने कहा हुजूर ये चादर ओ चादर तो ही समझ जाओ ये चादर बहुत मेहरबानी सुत्ते पाबंदियां दा शुक्रिया ये चादर इसमें कुछ है ना हुण मेरे नबी शान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पै जा उसामा चादर दा पहला चल्लू चुकिया देखना मेरे आला पहला पल्लू चुक गया क्या ये मेरा हसन है ये मेरा हुसैन है ये मेरी बेटी दे बेटे ने जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा रब उहदे नाल अज़मत
देखना देखना गैर की बातों जब फरिश्ता असल सुन तेरा तारुफ पूछे मैं गदाए तेरे सैयदा हूँ बताना लोगों हस्मते समझ आ गई जनाब वाले बैत की फजाइल समझ आ गए हैं तो फिर एक जरूरी ऐलान भी सुनना है नहीं हजरात एक जरूरी ऐलान समात फरमाओ हजरात ऐलान जरूरी है एक जरूरी ऐलान समात फरमाओ सारा जमाना आले बैत को तबीयत के मुताबिक मानता है सुन्नी आले बैत को नबी पाक की शरीयत के मुताबिक मानता है ऐलान खत्म हुआ बस करें कर रही यार देखें आपको क्या इल्म है कि फकीर मैं तो सो भी नहीं सका यार रात हमारे उलमा के दरमियान को मामला था हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहिब उस्ताजुल उलमा उनकी बारगाह में हम हाजिर थे हजरत किबला पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब हाफिजाबादी हजरत मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहिब फ़कीर भी हाजिर था तो अहले सुन्नत के इत्तिहाद के लिए कोशिशें जारी हैं आप दुआ फरमाएंगे फिर शाह साहब सैयद थे और बड़े बाप के बेटे थे बड़ों वाला किरदार अदा करके बताया है सुन्नी कल भी इकट्ठे थे सुन्नी अब भी इकट्ठे हैं तो मैं उस सिलसिले में भी सारी रात सफ़र फिर सारा दिन सफ़र बस एक भाई ने मुझे शेर कहा वो मैं पढ़ देता हूँ लेकिन वो शेर पढ़ भी सुन नहीं सकता है सुन ओ भाऊ मैं उधर आऊँगा वो पढ़ भी सुन नहीं सकता है और सुन भी ओ पहला नंबर सिद्दीक अकबर तफसील हजरत किबला के जिम्मे इनसे आप पूछ लीजिएगा सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी दौरानिया 25 साल तीनों खुलफा का दौरानिया मौला अली 25 साल अलहदा नमाज पढ़ी मस्जिद अलहदा बनाई जमात अलहदा करवाई घर में पढ़ते रहे किथे तो फिर भाई मैंने उधर भी कहा था मौलाना किबला हजरत अल्लामा मौलाना रिज़ाउल मुस्तफ़ा साहब की जामे मरकज़ में अब भी कहता हूँ फिर हक तो उधर ही है ना जिधर अली है हक किधर है जिधर मेरा पीर है सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे थे मौला अली पीछे से इमाम की अल्लाहु अकबर अब बता अबू बकर की खिलाफत हक है या नहीं हजरत उमर आए फिर हजरत उमर मुसल्ले पे पीर अली फिर हजरत उस्मान आए पीर अली फिर क्यों फरमाया क़यामत तक ज़माने को पता लग जाए हक अली से जुदा नहीं अली हक से जुदा नहीं पुत्र हक लभना होवे ते अली लब नहीं जिथे अली होएगा ना पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा जो इमाम अली है दरदा बैत के अली ने डसा छोड़े आए फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए दूजा उमर फारूक है आया पढ़ भी सुन नहीं सकता है और सुन भी और दूजा उमर फारूक है आया जै काफिरानो तड़ पाया आके काबे दा दर जै खुला छोड़े आए फैसला ए अली ते तीजा गनी उस्मान प्यारा
तीजा गनी उस्मान प्यारा आकादा राज दुलारा मालो सर जदी तो लुटा छोड़े फैसला ए अली छोड़े आए भाऊआ साडा ते पीर अली साडा ते पीर अली जिदा है सजा चुके सजा चुके आके साडा ते पीर अल्लाह करे समझ जाओ साडा ही पीर हाँ साडा ते पीर अली आका दा वीर हाथ ते रख सिद्दीक दा वीर अली फारूक दा वीर अली उस्मान दा वीर दब के साडा ते अच्छा वावा उची बोल दियो हो यार वावा उची बोल दियो साडा ते गवाह हो जाओ जमाने वालों हज़रत किबला उल्लामा उस्ताद उलमा की मौजूदगी में बैठ के पिंडी खेप के मरकज में सुन्नी माओ के सुन्नी बच्चे कहते हैं साडा ते पीर साडा पीर अली 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 साडा अली साडा ते पीर अली आका दा वीर अली गेट खैबर दा जिसने उड़ा छोड़े नारे हैदरी 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 हुसैनियत 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 एक आगे ना हैदर साडा ते पीर फैसला ए अली ने सुना छोड़िया केड़ा फैसला मैं चेहरा वेखांगा पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर फ़क़ाल महलन या अबा जुहैफ़ा ला उख़बिरुक बिख़ैरिन नास बाद रसूल मेरी गल नहीं हज़रत मौला अली ने फरमाया रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सबसे ऊंचा आयशा का बाबा अबू बकर है। I am कोई हमें मसला ओ भाऊ वजी पंचर नहीं है हजूर के बच्चों की बात कर तो सुन्नी जबान हजूर की अज़वाज की बात कर तो सुन्नी जबान हजूर के सहाबा की बात हो तो सुन्नी जबान और हजूर के अबाव अजदाद की बात हो तो सुन्नी जबान हमें को बंदा कहे कि यजीद के मतलब चुप 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 चुप
टेस्ट करा आपदे जाके